A concave mirror for facing wave has focal length 0.4. The distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with a magnification of 5. तो यहाँ पे फोकल लेंथ 0.4 दे रखी है इसने. The distance at which you hold the mirror from your face is ordered to see your image upright and magnified image देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, यानी कि इस केस में लार्ज रेंज है तो कनकेव मिरर ऐसे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पक्का कहाँ पे रखा होगा, ये एफ है तो एफ और पी के बीच में रखा होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा एफ और पी के बीच में, तभी इमेज जो है बियॉन्ड मिरर बनेगी, लार्जर इन साइज बनेगी. क्या बनेगी? बियॉन्ड मिरर लार्जर इन साइज बनेगी. यानी कि इसने बोला है कि 5 मैग्निफिकेशन 5 दे रखी है, यानी कि ये क्या देख रहा है आपके पास, लार्जर इमेज देख रहा है. तो यानी कि तभी हो सकता है कनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट जो है एफ और किसके बीच, पी के ऊपर, और इसने बोला अपराइट, यानी कि जिस साइड वो ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है. तो ऐसा तभी होगा जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज पी और इन्फिनिटी के बीच में बियॉन्ड द मिरर बनेगी और लार्जर इन साइज बनेगी. तो यहाँ पे फोकल लेंथ तो क्या हो जाएगी आपके पास माइनस का 0.4, मैग्निफिकेशन क्या होती है माइनस वी बाई यू होती है. तो m की वैल्यू 5 दे दी तो माइनस वी बाय में u भी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा. तो यहाँ से u इक्वल टू जो आएगा वो क्या हो जाएगा v बाय 5 के बराबर. इसने पूछा है आपसे डिस्टेंस ऑफ फेस, यानी कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पूछा है, यानी कि यहाँ पे वो फेस रखा हुआ इसने, तो ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है. तो यानी कि 5 इक्वल टू यू बाय वी बाय यू. तो यहाँ से आपके पास u की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी v बाय 5 के बराबर. क्या आ जाएगी v बाय 5 के बराबर. तो या फिर इस केस में हम कर सकते हैं u की जो वैल्यू, u लिख लो क्योंकि हमें u निकालना है. तो u की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी v बाय 5. u की वैल्यू क्या आ जाएगी v बाय 5 लिख दो क्योंकि यहाँ पे, या फिर u इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, v इक्वल टू क्या आ जाएगा 5u के बराबर. v इक्वल टू क्या आ जाएगा 5u. अब फॉर्मूला लगा दो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ. तो 1 बाई यू की वैल्यू क्या लिखोगे u प्लस v की वैल्यू 5u, और ये माइनस का क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इमेज जो है पर्सन जो खड़ा हुआ है वो मिरर के इधर, तो रियल होगा ये, इक्वल टू 1 बाई में 0.4 माइनस का क्योंकि कन्वेक्स है. तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 5u, तो यह आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 1 इक्वल टू माइनस 0.4. तो यहाँ से आंसर जाएगा माइनस का 4 डिवाइड बाई 5u इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4. तो u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 4 इंटू 4, ये भी माइनस का तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, तो ये प्लस का आ जाएगा डिवाइड बाई 5 इंटू में 10, तो आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 50. कितना आ जाएगा आपके पास 16 डिवाइड बाई में 50, तो 16 डिवाइड बाई में 50, तो आंसर आएगा 0.32. सी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा. जो पर्सन है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, 0.32 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो उसको इमेज जो दिखेगी 5 टाइम्स लार्जर इमेज दिखेगी. तो यानी कि इस केस में आंसर कितना आ जाएगा 0.32 मीटर. ए ऑप्शन करेक्ट होगा. ये इन्फॉर्मेशन हम क्लास में पढ़ाते हैं, लर्न करवाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो उसकी इमेज जो है मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, सेम अपराइट यानी कि इरेक्ट इमेज बन रही है, तो तभी होगा जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा है तो इमेज बियॉन्ड द मिरर बनेगी, लार्जर इन साइज बनेगी और इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी. तो वहां से हमने निकाल लिया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 0.32 मीटर.